नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में धोखेबाजी से चीनी सैनिकों की ओर से की गई हिमाकत के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन में है। लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठकें चल रही हैं और चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। चीनी सैनिकों की सोची समझी बर्बर साजिश का सामना करने के लिए भारतीय सैनिकों को भी अब और मजबूत किया गया है। साथ ही चीन को एलएसी पर उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन से सटी सीमा पर भारतीय सैनिकों को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि वो सभी तरह के हमलों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सके। सेना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में अगर चीनी सैनिक लाठी पत्थर से हमला करते हैं तो हमारी सेना भी उसका उसी तरह जवाब देगी। नियम दोनों देशों के लिए बराबर हैं और उसे मानने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार रात की झड़प अचानक से भड़की हुई लड़ाई नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी, जब चीनी सेना ने पेट्रोलिंग कर रहे कमांडिंग ऑफिसर पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया। सूत्रों के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से तेजी से पैदल सेना, तोपें और मशीन वाले हथियार भेजे जा रहे हैं और सेना को साफ संदेश है कि भारत अपनी पोजीशन बनाए रखेगा। चीनी हमलों की वजह से हम 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत एलएसी की शुचिता को फिर से बहाल करेगा। गलवान वैली में एलएसी कहां है, इस बात को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है। तो भाई, लद्दाख लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने गुरुवार को कहा है कि अक्साई चीन एक भारतीय क्षेत्र है और अब इसे चीनी कब्जे से वापस लेने का समय आ गया है। बीजेपी सांसद जामयांग ने कहा कि यह 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। भारतीय चरवाहों को अपने पारंपरिक चारगाहों में जाना चाहिए, जिस पर चीन ने कब्जा किया है और चारवाहों को प्रवेश देने से मना कर दिया है। भारत को इन क्षेत्रों पर दावा करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सीमा सुरक्षा के लिए लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी भूमिका चाहते हैं। दरअसल 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए। हालांकि इस झड़प में भारतीय सैनिकों ने भी चीन के लगभग 40 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक चीन की पीएलए पूरी तैयारी के साथ गलवान घाटी में मौजूद थी। उनके पास लोहे की रॉड थी, उनमें नुकीले कील बंधे हुए थे। इसके अलावा कटीले वायर भी बंधे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की शाम जब 16वीं बिहार कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू चीन के सैनिकों से बातचीत कर रहे थे कि वो वापस चले जाएं, उस दौरान चीन के सैनिकों ने हमले की तैयारी कर रखी थी। आर्मी के सूत्रों का कहना है कि चीन के सैनिकों ने ऊंचाई पर पत्थर जमा कर रखे थे। भारतीय सैनिक जमीन पर थे। चीन के सैनिकों के पास प्रोटेक्टिव गियर भी थे, मगर इस बार भारतीय सेना ने धोखेबाज चीन की सेना को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।